इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन जंग, दूसरी जंग अजीम। आखिर ये शुरू कैसे हुई? ये कोई एक वाकया नहीं था, बल्कि ये वाकयात का एक ऐसा सिलसिला था जो 20 सालों पर फैला हुआ था, जहां हर वाकया एक डोमिनो की तरह दूसरे को गिराता गया, यहां तक कि पूरी दुनिया इस आग की लपेट में आ गई। तो बात यह है कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक दूसरे से जुड़े वाकयात का एक ऐसा बहाव था जिसने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, पहली जंग अजीम के बिल्कुल इख्तिताम पर, जहां इस तबाही के बीज बोए गए थे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1919 में, लेकिन किसी जंग के ऐलान से नहीं, बल्कि अमन के एक मुआहदे से। जी हां, एक ऐसा अमन मुआहदा जो इतना कमजोर था कि उसने अमन लाने की बजाय अगले जंग की बुनियाद रख दी। फ्रांस और बरतानिया का मकसद बिल्कुल साफ था, जर्मनी को सबक सिखाना। इस मुआहदे की जो सबसे मुतनाज़ा शिक थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि जंग की तमाम तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है। और सजा के साथ एक कीमत भी थी, 33 अरब डॉलर का भारी जुर्माना। आज के हिसाब से ये तकरीबन 270 अरब डॉलर बनते हैं। ये कर्ज इतना बड़ा था कि आप यकीन नहीं करेंगे, जर्मनी ने इसकी आखिरी किस्त 2010 में अदा की। जी, 2010 में। इस जुर्माने ने जर्मनी की मईशत का गला घोंट दिया। जरा तसव्वुर करें, 1923 तक महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक डबल रोटी की कीमत 200 अरब मार्क हो गई। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी रातों रात मिट्टी हो गई। और जब कौमें इस तरह टूटती हैं, जब हर तरफ मायूसी फैल जाती है, तो इसी दलदल से अक्सर बहुत खतरनाक नजरियात जन्म लेते हैं। एडोल्फ हिटलर वो अवाम के गुस्से और दुख को इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानता था। अपनी शोला बयान तकरीरों में उसने एक नए अजीम जर्मनी का ख्वाब दिखाया और लोगों को उनकी मुसीबतों का जिम्मेदार ठहराने के लिए एक कुर्बानी का बकरा भी दे दिया। तो 1933 में डिक्टेटर बनते ही इसने अपने खतरनाक मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। एक नई जर्मन सल्तनत, एक ऐसी रियासत जो नस्ली तौर पर खालिस हो। इसने यहूदियों और सोशलिस्टों को दुश्मन करार दिया और सबसे बढ़कर मुआहदा वर्साई को सरेआम फाड़कर फेंक दिया और जर्मनी को दोबारा मुसल्लह करना शुरू कर दिया। और हैरानकुन बात यह है कि बरतानिया, जिसने खुद ये मुआहदा बनाया था, अब हिटलर की मदद कर रहा था। शायद उन्हें लगा कि वो जर्मनी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए थे, लेकिन उनकी इस नरमी ने हिटलर के हौसलों को और भी बढ़ा दिया। यहां से शुरू हुई तसल्ली की पॉलिसी। मतलब बाकी दुनिया के लीडर्स एक और जंग से इतना डर गए थे कि उन्होंने सोचा, चलो हिटलर को जो चाहिए वो दे देते हैं, शायद वो फिर चुप हो जाएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी और सबसे मोहलिक गलती थी। और हिटलर ने इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। पहले फरवरी 1938 में बगैर एक गोली चलाए ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। फिर इसी साल सितंबर में चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा हिस्सा मांगा, और वो भी उसे मिल गया। उसने वादा किया कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उसने बाकी का पूरा चेकोस्लोवाकिया भी हड़प कर लिया। बरतानवी वजीर आजम नेविल चैम्बरलिन जब हिटलर को ये सब देकर वापस आए, तो उन्होंने बड़े फख्र से कहा, मैं अपने वक्त के लिए अमन लाया हूं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जंग टाल दी है, लेकिन असल में उन्होंने जंग को यकीनी बना दिया था। चेकोस्लोवाकिया के बाद अब हिटलर की नज़रें एक नए शिकार पर थीं, पोलैंड। और यही वो आखिरी डोमिनो था जिसके गिरने का सबको इंतजार था। लेकिन हमले से ठीक पहले हिटलर ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन के साथ एक मुआहदा कर लिया। मकसद, ताकि जब वो पोलैंड पर हमला करे तो उसे रूस की तरफ से कोई खतरा ना हो। और फिर वो दिन आ ही गया। 1 सितंबर 1939 तकरीबन 10 लाख जर्मन फौजी पोलैंड में दाखिल हो गए। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ब्रिटानिया और फ्रांस ने आखिरी वार्निंग दी, फौजें वापस बुलाओ वरना जंग होगी। हिटलर ने एक ना सुनी, और इसके साथ ही दूसरी जंग अजीम का बाकायदा आगाज हो गया। लेकिन ये जंग पहली जंग अजीम जैसी नहीं थी। जर्मनी के पास एक नया, तेज रफ्तार और खौफनाक मंसूबा था। एक ऐसी हिकमत अमली जिसे ब्लिट्जक्रेग कहा जाता है। बुलेट्सक्रेग यानी बिजली की रफ्तार से जंग। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, दुश्मन पर इतनी तेजी और ताकत से हमला करो कि उसे सोचने, समझने या संभलने का मौका ही ना मिले। और ये काम कैसे करता था? यूं समझें कि ये 3 मरहलों का एक तूफान था। पहले जर्मन टैंक, जिन्हें पैंजर कहते थे, दुश्मन की लाइनों को चीरते हुए आगे बढ़ते। फिर ऊपर से जर्मन फिजाइया बम बरसाकर आफरा तफरी मचा देती, और आखिर में पैदल फौजी आकर घबराए हुए दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेते। लेकिन सवाल यह है कि जर्मन फौजी इतनी तेजी से बिना रुके कैसे लड़ते थे?
इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक राज है। फौजियों को एक दवा दी जाती थी, प्रोवेटन। आज हम इस ड्रग को क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। ये उन्हें कई कई दिन तक बगैर सोए और बगैर थके लड़ने में मदद देती थी। इस हिकमत अमली का नतीजा तबाह कुन। एक के बाद एक मुल्क गिरता चला गया। पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और आखिरकार फ्रांस भी सिर्फ चंद हफ्तों में हथियार डाल गया। ऐसा लग रहा था जैसे यूरोप को कोई नहीं बचा सकता। तो जुलाई 1940 तक सूरत-ए-हाल ये थी। फ्रांस हार चुका था, अमेरिका ने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था, हिटलर तकरीबन पूरे यूरोप पर काबिज था और उसके सामने सिर्फ एक मुल्क खड़ा था, ब्रिटेन। लेकिन इसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी जिसने हिम्मत हारने से इनकार कर दिया। विंस्टन चर्चिल ने कहा, हम लड़ेंगे, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। दुनिया की किस्मत का फैसला अब शुरू होने वाला था।